परिवार था, गंगाराम जी और उनकी पत्नी भगवती देवी का। उनके दो बेटे थे। रमेश बड़ा बेटा था, जिसने शहर की अमीर लड़की स्वाति से शादी की थी। छोटा बेटा सुरेश शांत स्वभाव का, लेकिन परिवार में कम गिना जाता। एक दिन सुरेश ने बिना बताए गांव की ही एक सीधी सादी गरीब पर समझदार लड़की राधा से शादी कर ली और उसे लेकर अपने घर आया। माँ, अरे ओ माँ, कहाँ हो आप? इधर तो आओ सब। जब भगवती देवी को पता चला तो घर में तूफान आ गया। सुरेश, तुम्हारे साथ ये गरीब लड़की कौन है? माँ, ये अब आपकी छोटी बहू राधा है। मैंने राधा से शादी की है। बिना जात पात, बिना पूछे, बिना दहेज, ये कोई शादी है? ये तो जिल्लत है। अरे देवर जी, अगर आपको शादी करनी थी तो मुझे बताते, मैं आपके लिए एक अमीर घर की लड़की लेकर आती। ये तो आपने गांव की गवार से शादी कर ली। लेकिन गंगाराम जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए राधा के पास गए। बेटा, बहू आई है, लक्ष्मी समझकर उसका स्वागत करो। क्या सब लोग क्लेश कर रहे हो? अमीर हो या गरीब, आखिर इंसान तो एक ही है ना। और तुम दोनों घर की छोटी बहू का गृह प्रवेश करो। मैं तो इस गवार का मुंह भी ना देखूं, मैं इसे अपने घर की बहू नहीं मानती। चलो स्वाति बहू, इस तमाशे में हमें नहीं पड़ना। वो दोनों सास बहू मुंह बिगाड़कर वहां से चली जाती है। फिर गंगाराम अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाता है। भगवती देवी का प्यार बस स्वाति के लिए था, उनकी अमीर मेकअप से चमकती बहू जो कभी रसोई में न जाती थी। अगले दिन राधा जल्दी उठाकर अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है और सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनती है। सब लोग साथ में खाना खाने बैठते हैं तो उसकी सास उसमें कमियां निकालने शुरू कर देती है। अरे ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? नमक बहुत कम है और मसाले तो डाले ही नहीं। तुमसे अच्छी तो मेरी स्वाति बहू खाना पका लेती है। अरे चुप करो तुम, वो गांव से है और उसे सादा भोजन खाने की आदत है। धीरे धीरे सीख जाएगी। बहू, खाना बहुत ही अच्छा बना है, ये लो तुम्हारा नेक। अरे इतना नेक क्यों दे रहे हो? सिर्फ 10 रुपया पकड़ा दो, वही काफी है। इतनी भी अच्छी रसोई नहीं बनी है। राधा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। राधा हर दिन सवेरे उठकर काम करती, पूजा करती, खाना बनाती और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। लेकिन सास की आंखों में उसके लिए कोई इज्जत नहीं थी। तेरी सब्जी में नमक क्यों कम है? तेरे पहनावे में रंग क्यों नहीं? अरे मम्मी जी, किससे उम्मीद लगा रही हो आप? इस गांव की गवार को क्या पता कि क्या स्टाइल और क्या क्लास। सुरेश राधा को समझाता, लेकिन राधा कभी शिकायत नहीं करती। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन भगवती देवी को तेज बुखार आ गया, तो वो सुबह नाश्ते के लिए भी नहीं आती और दोपहर में खाने के लिए भी नहीं। तो बड़ी बहू स्वाति अपनी सास के पास जाती है। अरे मम्मी जी, आप खाने नहीं आई तो सोचा कि पूछ लूं, क्यों नहीं आई आप? अरे बहू, मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, जब ठीक हो जाओ तो खाने बाहर आ जाना। इतना बोलकर स्वाति वहां से चली जाती है। भगवती को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद उसकी छोटी बहू राधा खाना लेकर अपनी सास के पास आती है।
वो माँ जी अब खाना खाने नहीं आई तो मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। क्या हुआ माँ जी आपको? मुझे तेज बुखार है। माँ जी आप पहले खाना खा लो और मैं आपको दवाई देती हूँ। राधा अपने हाथों से अपनी सास को खाना खिलाती है। गंगाराम जी ने डॉक्टर को बुलाया। सुरेश और राधा दिन रात सेवा में लगे थे और दूसरी तरफ अमीर स्वाति अपनी सास की ओर देखती भी नहीं थी। और जब कोई स्वाति कोई काम देता तो वो मुझे तो बदबू आ रही है यहाँ, बुखार वाले के पास रहना मुझे पसंद नहीं। कहकर वो चली गई। भगवती देवी की आंखें उस समय सूनी हो गईं। उसी रात राधा खिचड़ी बनाकर आई, सादी, हल्की और प्यार से भरी। माँ जी कुछ खा ले वरना दवा कैसे असर करेगी। भगवती देवी ने मुंह मोड़ लिया। राधा जमीन पर बैठ गई, हाथ से खिचड़ी लेकर उनके मुंह तक ले आई। माँ जी जब मैं बुखार में थी मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही खिलाती थी। आज वही स्नेह आपको देना चाहती हूँ। भगवती देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने राधा का हाथ थाम लिया और एक एक निवाला खाने लगी। तूने मुझे माँ कहा, इतने दिनों की नफरत के बाद भी तू माँ कहती है। रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं सेवा से निभाए जाते हैं माँ जी। अगली सुबह भगवती देवी ने खुद गंगाराम जी से कहा, इतने दिनों में मैंने राधा को नहीं देखा, अब देख रही हूँ तो शर्म आ रही है। मेरी अमीरी की सोच ने मुझे अंधा बना दिया था। उन्होंने राधा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। बहू, तूने मुझे बेटी की तरह संभाला और मैंने तुझे नौकरानी समझा। अब से तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। राधा ने उन्हें गले लगा लिया। जो बहू घर के लिए कुछ कर जाती है वो अमीरी से नहीं दिल से अमीर होती है। घर की दीवारें वही थीं, पर माहौल बदल चुका था। रिश्ते दिखावे से नहीं निभाने से बनते हैं। जो बहू दिल से घर बसाए वही असली लक्ष्मी होती है। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।